हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रही होगी। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के वीडियो में, जिसमें बात करने वाले हैं प्यारे नन्हे बेटे को कविता की, जिसके कवि हैं विनोद कुमार शुक्ल। तो चलिए देख लेते हैं कविता को। कविता है, प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा मैं दादा से बड़ा हो गया सुनना यह। यानी कवि जो हैं विनोद कुमार शुक्ल, ये अपने बेटे को, छोटे बेटे को अपने कंधे पर बैठा लेते हैं। सो उनका बेटा कहता है कि मैं दादा से भी, अपने दादाजी से भी क्या हो गया हूँ, लंबा हो गया हूँ और बड़ा हो गया हूँ। और प्यारी बिटिया से पूछूंगा, कवि कहते हैं कि अपनी प्यारी बिटिया से पूछूंगा, बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। उनकी बिटिया क्या जवाब देगी, तो जवाब देगी चिमटा करकुल सिगड़ी शमसी दरवाजे की सांकल कब्जे खिला दरवाजे में फंसा हुआ वह बोलेगी झटपट। तो उनकी बिटिया जो है झटपट आवाज़ देगी कि चिमटा लोहा का है, करकुल भी लोहा का है, सिंगड़ी भी लोहा का है, दरवाजे में जो सांकल लगा हुआ है कब्जा वो भी लोहे का है, और जो कीला दरवाजे में फंसा हुआ है वो भी लोहे का है। देख लीजिए इसका भावार्थ लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कविता प्यारे नन्हे बेटे को से ली गई है, जिसमें कवि ने अपने नन्ही बेटी को कंधे पर बिठाया है और बेटा कहता है कि वह अब क्या हो गया है, दादा से भी बड़ा हो गया है। कवि प्यारी बिटिया से पूछता है, बताओ हमारे आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। बिटिया झटफट बोलेगी, लोहा, चिमटा, करछुल, लोहे की कड़ाही, सड़सी दरवाजे की जंजीर और दरवाजे में लगे कब्जे में है, लोहा दरवाजे में लगी मोटी कांटी में भी है। आगे देखिएगा, अगली पंक्ति है, रुक कर वह फिर याद करेगी। बिटिया जो है जवाब में रुक कर फिर से क्या करेगी, याद करेगी। एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर तना बचा हुआ बाहर सूख रही है, जिस पर भैया की गिल्ली चड्डी। वह सोचेगी कि जो दो खंभों पर तार लगा हुआ है वो भी किसका है, लोहे का है, और उस लोहे के तार पर भैया की चड्डी जो है सूख रही है। देखिए लेखक जो है कितनी स्वच्छंदता से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। फिर एक सेफ्टी पिन साइकिल पूरी, और फिर जो है बिटिया कहेगी कि एक सेफ्टी पिन है वो भी लोहे का बना होता है, और साइकिल तो पूरा साइकिल ही लोहे का होता है। फिर वह आसपास ध्यान करेगी, सोचेगी दुबली पतली पर हरकत में तेजी की, कितनी जल्दी जान जाए वह आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। तो कवि जो है अपनी बेटी को दुबली पतली बताते हैं, लेकिन हरकत में तेज बताते हैं। तो वह ढूंढने का प्रयास करेगी कि आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। भावार्थ इसका लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कविता प्यारे नन्हे बेटे को से ली गई है, जिसमें कवि अपनी प्यारी बेटी से पूछता है आसपास कहाँ लोहा कहाँ है, और यह सब कुछ सोचकर जवाब देती है कि लकड़ी के दो खंभों पर ऊन बंधा तार लोहे का है, जिस पर भाई की गीले कपड़े सूख रहे हैं। इसके अलावे सेफ्टी पिन और पूरी साइकिल भी लोहे की ही बनी है। अगली पंक्ति है, पुनः वह अपने आसपास ध्यान करेगी, सोचेगी वह शरीर से भले ही दुबली पतली हो, लेकिन वह सजग है। वह बहुत जल्द जान लेती कि आसपास लोहा कहाँ है। तो कवि कह रहे हैं कि उनकी बिटिया जो है अपने आसपास ध्यान करेगी, सोचेगी, और शरीर से भले ही दुबली पतली है लेकिन वह क्या है, सजग है, और वह बहुत जल्दी पता लगा लेगी कि हमारे आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। फिर कवि कहते हैं, मैं याद दिलाऊंगा। कैसे याद दिलाऊंगा, जैसे सिखलाऊंगा बिटिया को। फावड़ा, कुदाली, टोंगियाँ, बसुला, खुरपी, पास गड़ी
पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा। तो कवि जो है अपनी बिटिया को सिखाएंगे कि फावड़ा में भी लोहा है, कुदाली में भी लोहा है, टंगिया में भी लोहा है, बसुला में भी लोहा है, खुरपी में भी लोहा है, और जो हमारे पास बैलगाड़ी खड़ी है इसके चक्के की पट्टा में भी लोहा है। देखिएगा अगली पंक्ति, बैलों के गले में कांसे की घंटी के अंदर लोहे की गोली। फिर कवि ये भी बताएंगे कि जो बैल का घंटी लगा है उसमें जो कांसे का गोली है उसमें भी क्या है, लोहा है। फिर उनकी पत्नी याद दिलाएगी, क्या याद दिलाएगी, जैसे समझाएगी बिटिया को, वह अपनी बेटी को समझाते हुए याद दिलाएगी कि बाल्टी सामने कुएं में लगे लोहे की पीरी है, जिस पर बाल्टी टंगी हुई है वो किसकी पीरी है, लोहे की पीरी है। उत्ते की कांडी, डंडी और घमेला, हंसुआ, चाकू और भिलाई बलाडीला, जगह जगह लोहे के टीले हैं। तो ये सब जो भी है, हंसुआ, चाकू, इन सब में क्या है, लोहा है। और भिलाई और बलाडीला में जो जगह जगह क्या है, लोहे के टीले बने हुए हैं। देखिएगा इनका भावार्थ कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कविता प्यारे नन्हे बेटे को से ली गई है, जिसमें कवि अपनी प्यारी बेटी को याद दिलाता है कि फावड़ा, कुदाल, टंगिया, बसुला और खुरपी सब कुछ लोहा है। पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा और बैलों के गले में कांसे की घंटी के अंदर लोहे की गोली है। पुनः लेखक की पत्नी याद दिलाती है, जैसे अपनी प्यारी बेटी को समझाती हो कि बाल्टी और सामने के कुएं में लगी लोहे की घिरनी, छत्ते की काड़ी बड़ी और घमेला, हंसिया, चाकू सब कुछ क्या है, लोहा है। और फिर उसकी पत्नी ये भी बताएगी कि भिलाई और बलाडीला में जगह जगह लोहे के टीले बने हुए हैं। देखिएगा अगली पंक्ति को। अगली पंक्ति है, इसी तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोच सोच कर एक साथ ढूंढेंगे कहाँ कहाँ लोहा है। इस घटना से उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है। तो कवि कहते हैं कि जिस तरह मैंने और मेरी पत्नी ने अपनी बेटी को याद दिलाया, उसी प्रकार पूरा घर जो है एक साथ मिलकर धीरे धीरे सोच सोच कर उनकी बेटी को याद दिलाएगा और बताएगा कि आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। और कवि तब तक याद दिलाएंगे, इस बात को भी याद दिलाएंगे इस घटना से उस घटना तक जहाँ पर हर वो आदमी मेहनत कश लोहा है। कवि यहाँ मेहनत कश लोहा से मतलब है कि वह व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा अपने जीवन में परिश्रम करता है उसको कवि मेहनत कश लोहा कहते हैं। तो देखिए भावार्थ कैसे लिखेंगे इसका। प्रस्तुत पंक्तियाँ विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कविता प्यारे नन्हे बेटे को से ली गई है, जिसमें कवि अपनी प्यारी बेटी से कहते हैं कि घर के सभी लोग मिलकर सोचेंगे और एक साथ ढूंढेंगे कि लोहा कहाँ कहाँ है। कवि को महसूस होता है लोहा कदम कदम पर व्याप्त है। कवि महसूस करता है कि हर वो व्यक्ति जो परिश्रम के सहारे अपनी जीविका चलाता है वो क्या है, लोहा है। देखिएगा अगली पंक्ति है कि हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है। कवि कहते हैं कि हर एक वो औरत लोहा है जो कि दबाई गई है, सताई गई है और जो बोझ उठा रही है। जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का, लड़की का हो दूल्हा प्यारा, उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है। तो कवि जो है बताते हैं कि यह जो मेरे कंधे पर मेरा लड़का बैठा हुआ है वह जल्दी जल्दी क्या हो जाए, बड़ा हो जाए और फिर मेरी बेटी का एक सुंदर दूल्हा मिल जाए। तब तक व्यक्ति जो है मेहनत करता है एक सिर्फ लोहे की भांति। देखिए भावार्थ लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित
कविता प्यारे नन्हे बेटे को से ली गई है, जिसमें कवि अपनी प्यारी बेटी से कहते हैं कि वो प्रत्येक औरत जो अत्याचार सह रही है, जो दुखों का बोझ उठा रही है, वो क्या है, लोहा है। प्यारी बिटिया का पिता सोचता है कि उसका बेटा जल्दी से बड़ा हो जाए और उसकी लड़की को प्यारा सा दूल्हा मिल जाए जिसके साथ उसकी शादी हो सके। इस प्रकार कवि महसूस करता है कि हर वो व्यक्ति जो परिश्रम के सहारे अपनी जीविका चलाता है लोहा है, जो सताई जा रही है वो औरत भी लोहा है। चलिए, तो ये थी हमारी कविता। आशा करते हैं कविता आपको पसंद आया होगा। इस कविता के माध्यम से लेखक जो है लोहे के माध्यम से मेहनत करने वाले व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।